कल कम्युनिटी में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। वैसे ये क्वेश्चन बहुत जनरल मेथड से तुम लोग बना चुके होगे। इसको आज हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। फर्स्ट तो जनरल मेथड है, सेकंड मेथड जो है ना वो काफ़ी कंसेप्चुअल है। वैसे वो जनरलाइज्ड मेथड नहीं है, बच्चे उस मेथड को बहुत कम अडॉप्ट करते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन में, उस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी ना कि एक टाइम एंड वर्क टाइप के क्वेश्चन के लिए तुमको एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मिलेगा। ये तुम समझ पाओगे कि इस क्वेश्चन को इस तरह से भी ट्रीट किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, A and B can do a work in 10 days and 15 days respectively. They start to work together, but after 4 days, A left the work. In how many days will B finish the remaining work? A और B जो है सो किसी काम को 10 दिन और 15 दिन अलग अलग, A 10 दिन में और B 15 दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं। दोनों ने एक काम को साथ करना स्टार्ट किया, लेकिन 4 दिन बाद A ने काम छोड़ दिया। अब ये पूछ रहा है कि बचे हुए काम को B कितने दिनों में फिनिश कर लेगा, ख़त्म कर लेगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो भी, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़, टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होता है ना बहुत प्रैक्टिकल होता है। A और B 10 और 15 दिन में काम कर सकते हैं, किया ही है ये नहीं लिख रहा है, एक बतला रहा है कर सकते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है, हुआ ये कि दोनों ने काम करना साथ में स्टार्ट किया, 4 दिनों तक काम किया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि 4 दिनों में जो भी काम उसने किया है, यदि उसको हम हटा दें, पूरे काम से माइनस कर दें, तो पूरा काम कितना होता है, 1 होता है। यदि उस काम को हम 1 में से माइनस कर दें तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास निकल जाएगा। और रिमेनिंग वर्क और वो काम करना किसको है, वो B को करना है। तो B के काम करने का रेट भी हमें चाहिए। तो कैसे हम लोग रेट कैसे निकालते हैं, पर डे का जो भी दिया हुआ है ना डेज में। जैसे देखो A is 1 day's work, ये कितना हो जाएगा, ये कहता है कि पूरे काम को वो 10 दिन में करता है, तो एक दिन का काम उसका हो जाएगा 1/10 वर्क, यही होता है। ठीक है ना, ये एक फार्मूला है। जनरली ये क्या है ना कि ये यूनिटी मेथड का टाइप होता है। जैसे सपोज करो ये 10 डेज में वो 1 वर्क कर रहा है, यही है ना, तो 1 डे में ये कितना वर्क करेगा, 1/10 वर्क करेगा। इसका ठीक रिवर्स भी होता है कि 1/10 वर्क वो 1 डेज में कर रहा है। नॉर्मल यूनिटी मेथड का सॉल्यूशन है ये। यदि 1/10 वर्क 1 डे में कर रहा है तो 1 वर्क वो 1/10 हो जाएगा। ये अल्टीमेटली 1 × 10/1 इन्वर्स हो जाता है, तो ये 10 डेज चला आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने रूल बना दिया कि जो डेज दिए हुए हैं यदि उसको इन्वर्स कर दो तो 1 डेज का वर्क निकल जाता है, और 1 डेज वर्क को यदि तुम इन्वर्स कर दो तो उस काम को करने में टोटल कितने दिन लगने वाले हैं ये निकल जाता है। तो हमने यहाँ पर एक दिन का काम निकाला, 1/10 हो गया। इसी तरह B का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/15 वर्क। ठीक है, इन दोनों ने साथ काम करना स्टार्ट किया, तो एक दिन में दोनों कितना काम करेगा, हम इस दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा A + B's 1 डेज वर्क। ये कितना हो गया हमारे पास, 1/10 + 1/15। थोड़ा एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 3 + 2, ये हमारे पास आ गया 5/30। इसका मतलब 1/6 वर्क। ये दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेगा। दोनों ने कितने दिन काम किया है, 4 दिन बाद A ने काम छोड़ा, मतलब 4 दिन इन दोनों ने साथ काम किया। इसका मतलब है A चलो पूरा लिखते हैं, A + B's 4 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 1/6 × 4। थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 2/3 वर्क। जब तक A ने काम छोड़ा तब तक इतना काम दोनों मिलकर कर चुके थे। रिमेनिंग वर्क, काम बच कितना गया जो B को करना है, हम लोग रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा, एक काम कंप्लीट में से इस 2/3 को माइनस कर दे रहे हैं, हमारे पास आ गया ये 3 - 2 मतलब 1/3 वर्क ये बच गया। सिंपल सा चीज़ है, इतना काम करना है किसको, B को, और वो एक दिन में काम कर रहा है 1/15। सीधी सी बात, ये तुम यूनिटी मेथड से भी निकाल सकते हो कि 1/15 वर्क B जो है सो एक दिन में कर रहा है। ठीक है, एक वर्क वो कितने दिनों में करेगा, ध्यान दो, जितना ज़्यादा वर्क होता है काम उतना ही ज़्यादा दिन उतना ही ज़्यादा लगता है। ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। इधर हमने डिवाइड कर दिया है 1/15 को, 1/15 से डिवाइड करेंगे तभी ना 1 आएगा। इधर डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करेंगे, तो ये 1/1/15 अल्टीमेटली ये कितना हो गया, इन्वर्स हो जाएगा, ये इन्वर्स एंड मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 15 डेज।
मतलब एक कुछ कंप्लीट काम को करने में उसको 15 डेज लगेगा। टेंशन की बात नहीं है, क्वेश्चन में ये दिया भी हुआ है तो हमारा आ भी रहा है कि एक काम को करने में उसको 15 दिन लगते हैं। अब करना कितना काम है उसको 1/3 वर्क करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 15 तो ऐसे ही रहेगा। 1 जो है वो 1/3 हो गया। कैसे हो सकता है? यदि 1 में हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी होगा। डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से ही। ये कट गया, ये 5 टाइम्स आ गया, हमारे पास आ गया 5 डेज। ठीक है, कहने का मतलब कि बी को बचे हुए काम को करने में 5 दिन लगेगा। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसी हिसाब से इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ सकता है कि काम को फिनिश होने में टोटल कितने दिन लगे, तो 5 दिन तो बी को लगा और इसके पहले भी 4 दिन दोनों मिलकर काम कर चुका था, तो 9 डेज में पूरा काम हो गया। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, तुम सबों ने इस तरह से बनाया होगा। सेकेंड मेथड जो काफ़ी कंसेप्चुअल है उसको देखो। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो एक काम होता है ना, हम लोग उसको यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। डेली यदि काम कर रहा है, डेली कुछ कुछ काम कर रहा है, तभी ना जाके वो 10 दिनों में और बी जो है सो 15 दिनों में ख़त्म कर दे रहा है। एक ही बार में तो सारा काम नहीं हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि काम को ना कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि डेली का काम जो है सो यूनिट्स में निकल सके। सपोज करो कि यदि ये 10 दिन का काम है, ए का काम 10 दिनों का है, यदि हम एक काम को 10 यूनिट में डिवाइड कर दें, इसका मतलब ए जो है डेली 1 यूनिट काम कर रहा है। डेली 1 यूनिट काम कर रहा है, तो एक काम का हमने 10 यूनिट माना है, 10 दिन में 10 यूनिट किया, काम खत्म हो गया। इसी तरह बी को यदि माना जाए कि यदि वो भी 1 यूनिट काम कर रहा है तो तब तो वो 15 दिनों में 15 यूनिट काम कर देगा। ए का काम वो से, जबकि काम दोनों सेम ही कर रहा है, तो एक जगह काम 10 यूनिट का हो गया, एक जगह 15 यूनिट का हो, तो ये अंतर चलाता है। ये अंतर नहीं है तो हम लोग कुछ ऐसा यूनिट मानते हैं जो दोनों में कॉमन हो जाए, दोनों के हिसाब से निकल सके। इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 10 और 15 दोनों जो काम कर रहा है, 10 और 15 का जब एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट 1 वर्क इक्वल टू 30 यूनिट्स। ठीक है ना? तुम कुछ भी मान सकते हो, 10 यूनिट भी मान लोगे तो ए का 1 दिन का काम 1 यूनिट आएगा, तो बी के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? थोड़ा सा 10 में तुमको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो नंबर्स हैं ना वो होल में नहीं आएंगे, तो कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाएगा। कैलकुलेशन इजी हो जाए इसी के लिए हम लोग इसको जो एलसीएम ले लेते हैं 30 यूनिट्स। अब देखो ए का इज 1 डेज वर्क कितना हो गया? 30 यूनिट्स वो 10 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? 30 यूनिट्स को 10 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 3 यूनिट्स। ए 1 दिन में 3 यूनिट्स काम करता है। उसी तरह 20 1 डेज वर्क, ये कितना हो गया? ये 30 यूनिट्स तो हैं ही, लेकिन ये 15 दिनों में करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? ये 2 यूनिट्स काम करेगा। फाइन। अब सेम प्रोसेस सारा चीज़ यही रहेगा, ठीक है ना? कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। अब देखो ए प्लस बी ये दोनों मिलकर 1 दिन में 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा? 3 + 2 ये हो गया 5 यूनिट्स। दोनों मिलकर 1 दिन में काम यदि 30 यूनिट का है तो 5 यूनिट काम वो कर देगा 1 दिन में। काम दोनों ने कितने दिन किया? 4 डेज। तो ए और बी का 4 डेज वर्क, 4 डेज वर्क कितना हो जाएगा? 5 × 4 20 यूनिट्स। दोनों ने 20 यूनिट्स काम मिलकर 4 दिनों में कर दिया। बचे हुए काम को बी को करना है। काम बच कितना गया? 20 यूनिट्स काम हो चुका है और टोटल 30 यूनिट्स काम था। रिमेनिंग वर्क 30 - 20 ये हो गया 10 यूनिट्स। ठीक है, इसी 10 यूनिट्स काम को अब बी को करना है। पूछता है कि इस काम को बी कितने दिनों में कर लेगा, तो बी विल टेक, कितना समय लेगा वो? 10 यूनिट्स को डिवाइड कर दो 2 यूनिट्स से, इतना ही डेज लगेगा। 1 दिन में वो 2 यूनिट काम कर रहा है, 10 यूनिट काम करने में उसको 5 डेज लगेंगे। ये आंसर आ गया। ये यदि समझ में नहीं आ रहा है तो नॉर्मल यूनिटी मेथड है कि 2 यूनिट्स काम वो 1 डे में कर रहा है, तो कितना? 10 यूनिट काम वो कितने दिनों में करेगा? 1/2 × 10, यही हो गया। 2 से 5 10 5 टाइम्स कट गया। इसका आंसर भी 5 डेज ही आएगा।